हेलो एवरीवन, आज है 22 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के बारे में। देखिए, एल&टी ग्रुप का बहुत ही दमदार शेयर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हैं। शेयर लगातार पिछले कुछ दिनों से टूट रहा है और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी एक हफ्ते पहले मतलब 9 दिन पहले ही 13 जनवरी को एल&टी फाइनेंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। 80 रुपए का ये शेयर था। मैंने कहा था मत खरीदना, अभी मुझे लगता है कि 75 रुपए तक ये शेयर जा सकता है और 75 के अगर नीचे ये जाता है तो वहां पे खरीदने के मौके बनते हैं। और अभी ये शेयर उसी के आसपास घूम भी रहा है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अब मौके हैं कि नहीं। और तो और हम ये भी चर्चा करेंगे कि इसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं दिसंबर क्वार्टर के। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एल&टी फाइनेंस का जो शेयर है वो 75 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। एक महीने में ये 2% की गिरावट लेकर बैठा है। तेजी आई थी, 82 के करीब पहुंचा, वापस टूट के 76 तक पहुंचा, वापस तेजी दिखाई, 80 तक गया, वापस अब ये टूटकर 75 पर आया है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में एल&टी फाइनेंस में 20 से 21% की गिरावट है। जहां बाकी के शेयर एक साल में अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं, वहां ये शेयर अभी भी तेजी नहीं दिखा रहा है, बल्कि एक साल का जो इसका लो है वो 73 रुपीज का है और अभी ये उसी के आसपास घूम रहा है, अपने एक साल के जो लो है उसके आसपास। 112 रुपए से टूटकर आया है, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। 3 साल की अगर हम बात करें तो ये देखते हैं कि भैया जब कोरोना आया था तब ये कितना नीचे टूटा था। तो वो 48 रुपीज का लेवल था, 48 रुपीज तक ये टूटा था, कोरोना आया था तब, लेकिन वहां से तेजी दिखाई इसने। 3 साल में अभी भी 46% की गिरावट है। तो पहली चीज तो भैया चीजें सही तो नहीं है यहाँ पर, और मेरे हिसाब से ये वो शेयर है जहां पर नीचे खरीदने के मौके हैं, ऊपर अगर आपको पर शेयर 10 से 12 रुपए का भी प्रॉफिट होता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट लो और भाग जाओ यहां से। यही यहाँ पे सही रहेगा शॉर्ट टर्म की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मिड कैप शेयर है, 19,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम की देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 63.50% की होल्डिंग है, 7.86% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 1.95 म्यूचुअल फंड, 4.15% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। डिविडेंड 2020 में पे किया था, वो भी 90 पैसे का। 21 में इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया है। इसके नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम देखें तो 100% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, क्योंकि शेयर अब उस प्राइस पे पहुंच चुका है जहां पर कह सकते हैं कि हाँ, एक अच्छा सपोर्ट वहां पर इनका इंतजार कर रहा है। पिछले 75 रुपए का जो लेवल है वो मुझे लगता है कि एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2021 में इसॉप के थ्रू काफी बड़ी खरीदारी कंपनी के लोगों के द्वारा देखने को मिली भी है। रेवेन्यू इनके इंप्रूव हुए हैं डेफिनेटली, लेकिन पिछले 3 सालों से रेवेन्यू एक ही जगह पे चिपक चुके हैं, 13,000 से 14,000 करोड़ के आसपास। अब बात करते हैं प्रॉफिट्स की। तो प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीजिंग मोड था, 2,230 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, लेकिन 2020 में ये कम होकर 1,700 करोड़ रहा और फिर 950 करोड़ के आसपास ये रह चुका है 2021 में। अब बात करेंगे अभी के प्रॉफिट्स की। तो प्रॉफिट में 12% का ग्रोथ है, 326 करोड़ के आसपास का इनको दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है, जो कि अच्छा प्रॉफिट है मेरे हिसाब से। रीजन ये है कि 2021 का अगर हम कुल प्रॉफिट देखें तो 950 करोड़ था। अगर ये 300 करोड़ की एवरेज भी अगर 4 क्वार्टर में पकड़ के रखते हैं तो 1200 करोड़ का ये प्रॉफिट होता है। तो ये एक अच्छी बात होगी इस कंपनी के लिए। यहां पर देखें तो इन्होंने जो नेट प्रॉफिट था वो पिछले साल 291 करोड़ के आसपास का था, अब इस बार है 326 करोड़। तो डेफिनेटली इनका 12% का ग्रोथ प्रॉफिट में हमें देखने को मिल ही रहा है। और इवन अगर हम बात करने की इनकम की बात की, टोटल इनकम की बात की, तो हालांकि यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव चीज है। इनका जो इनकम हुआ है वो हुआ है 3,099 करोड़ का, जो कम है क्योंकि उससे पहले 3,504 करोड़ की इनकी इनकम थी। हालांकि ये भी है कि भैया कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस में थोड़े से अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिले जरूर है यहाँ पर। और इन अवर रिटेल बिजनेस ऑफ फार्म टू व्हीलर फाइनेंस वी मेंटेन अ बिजनेस मोमेंटम। देखो कंपनी का ये कहना है, फाइनेंशियल होल्डिंग के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका ये कहना है कि इन अवर रिटेल बिजनेस ऑफ फार्म एंड टू व्हीलर फाइनेंस वी मेंटेन बिजनेस मोमेंटम एज लेंडर रिटेल फाइनेंस। देखो यहाँ पर छोटे जो शहर होते हैं ना उसमें इनकी पकड़ तो है एनबीएफसी की।
आपको लोन दिलवाने का काम करती है। और इनकी इवन खुद की जो रिटेल कंपनी भी है, अगर हम बात करें इंफ्रा की बात करें तो एलएनटी के भैया खुद के कई सारे प्रोजेक्ट चलते हैं और वहाँ पर भी लोन दिलवाने का काम ये कंपनी वहीं से करती है। कई सारी और चीज़ें हैं जहाँ पर ये कंपनी काम करती है। कई सारे टू व्हीलर्स की लोन की अगर हम बात करें, होम लोन की बात करें तो ऐसे भैया जो इनकी रिटेल लोन बुक है वो काफ़ी बड़ी है और कंपनी को वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता भी है। खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो पी इसका 19 के आसपास है, 20 के आसपास मान लो इसको, और सेक्टर पी 28 का है। मतलब सस्ता है ये अभी शेयर, सस्ता कह सकते हो आप इस लेवल पर। कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे हैं। 89% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह आपको दे रहे हैं एल फाइनेंस में। करंट प्राइस कम है इन स्ट्रिक वैल्यू से, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें होल्डिंग्स की, तो होल्डिंग्स जैसे कि हमने देखा कि प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, उसके अलावा म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, एफआईएल्स, ये भी अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदारी कर रहे हैं। और इवन मैं देखूँ तो होल्डिंग में काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है खासा के म्यूचुअल फंड में, जो होल्डिंग 0.78% की थी मार्च 2021 तक, अब वो हो चुकी है 1.95। तो बड़ी क्वांटिटी में म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जितनी थी उतनी होल्डिंग को मैनेज कर रहे हैं। हालांकि एफआईएल्स ने बहुत बड़ी बिकवाली करी है और रिटेल इन्वेस्टर्स की जहां तक बात है तो उन्होंने खरीदारी जरूर करी है यहाँ पर। एल फाइनेंस जो नतीजे आए हैं मेरे हिसाब से वो अच्छे नतीजे हैं, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखें दिसंबर क्वार्टर में तो अच्छे प्रॉफिट्स है कंपनी के पास, 326 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। जबकि सितंबर क्वार्टर में ये जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 224 करोड़ के आसपास था, सिर्फ 224 करोड़ के आसपास, और पिछले साल 290 करोड़ के आसपास का था। तो बड़ा ग्रोथ है। देखो पिछले साल के मुकाबले 12% का ग्रोथ है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये ग्रोथ काफी बड़ा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 224 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। तो उसके पिछले क्वार्टर के मुकाबले 100 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया हुआ है। एल फाइनेंस खरीदारी करी है तो देखो 75 रुपये, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ये जो लेवल है 75 का वो पसंद आता है। 70 से 75 के बीच का जो लेवल है खरीदारी के लिए वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव जरूर रहेगा। तो खरीदारी करी है तो बेचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो 70 से 75 रुपए के बीच में अगर आपको मौके मिलते हैं आप वहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं कहूँगा, मैं लॉन्ग टर्म की सलाह नहीं दूंगा यहाँ पर बाइंग के लिए। मैं यही कहूँगा कि पर शेयर अगर आपको 8 से 12 रुपए का भी प्रॉफिट हो, 8 से 10 से लेकर 12 का भी प्रॉफिट हो, तो एक बार के लिए प्रॉफिट लो और निकल जाओ यहाँ से। तो इसी चीज़ को मैं फॉलो करूंगा। अभी लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पर घुसने की कोशिश नहीं करूंगा, शॉर्ट टर्म का गेम मैं जरूर खेल लूंगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एल फाइनेंस होल्डिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।